चलिए स्वामी जी, मुझे भी आज़ादी मिले मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं, क्योंकि डायबिटीज़ को माना जाता है कि ये तमाम बीमारियों की वजह है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो अब पता चला है कि लोगों की जो याददाश्त है वो भी ये डायबिटीज़ चुरा रही है, उन्हें अल्जाइमर का मरीज बना रही है। तो स्वामी जी, इंसुलिन हार्मोन ब्रेन के लिए कितना उपयोगी है, और शुगर पेशेंट को अल्जाइमर का रोग ना हो, स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है? ब्रेन में आपने कहा ना शुगर बढ़ जाती है तो ब्रेन के भी पूरे ताने बाने को ध्वस्त कर देते हैं। ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके सिग्नलिंग, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और उनसे जुड़ा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, अष्टचक्र नवद्वार, भद्र को 72 लाख के साथ 201 नाड़ी, 1 लाख किलोमीटर में पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, सब कुछ गड्ढ हो जाता है। तो क्या करें, अंदर ब्रेन अंदर से सिकुड़ने लगता है और ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है। छोटे बच्चों को भी ऑटिज्म हो रहा है, लो छोटे छोटे बच्चों को। तो क्या करें, मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक एक सुबह शाम ले ले, खाली पेट ले ले और अच्छा है, खाने के बाद ले ले तो भी अच्छा है। और 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट ले ले, बाकी दिन भर ये फैट फूट ये वो सब चीज़ें नहीं खाना। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी या ब्राह्मण घृत ले लो तो और अच्छा। आंखों की प्रॉब्लम हो तो मातृफला घृत ले लो। लेडीज़ को इनफर्टिलिटी भी है, जैसे हमारे एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, बोले जी इनफर्टिलिटी भी है, तो मैंने कहा चलो तुम तो फल घृत लेना। घी 1 चम्मच सुबह सुबह, नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम योगन या गाय का घी बहुत ज़बरदस्त 1 चम्मच, उसके ऊपर 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा 2-3 घूंट गर्म पानी, बस एकदम ठीक। तो आँखों के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ए ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ये गाय का घी ज़बरदस्त है। इसमें अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री का ध्यान भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो अपने घर में सुबह सुबह कोई शोर शराबा न लगा करके गायत्री मंत्र लगाया करें, उसके बाद योग किया करें। हमने ये एनिमल्स पर ट्रायल किया, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को एनिमल्स जिनको सुनाया, उनका पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया सब तीनों के तीनों रोग ठीक हो गए मात्र गायत्री मंत्र सुनने से। स्वामी जी, योगाभ्यास का सेशन तो हो गया, अब बारी प्राणायाम की है और 99% बीमारियों का इलाज आप कहते हैं कि प्राणायाम में ही छिपा हुआ है। तो शुगर पेशेंट्स को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर के लिए करने चाहिए, ताकि जितनी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की एक बीमारी से होती है उससे बचा जा सके और शुगर को भी कंट्रोल में रखा श्वास लेने मात्र से शुगर कंट्रोल हो जाता है। जो कहते हैं कि हमसे तो आसन नहीं हो पा रहा, तो लंबे श्वास लेने मात्र से मेरी बहन जो शुगर कंट्रोल हो जाता है। शुगर के लिए, ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, पावर के लिए, पावर योगा, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, आत्मानुशासन के लिए, आत्मोपचार के लिए बहुत जरूरी है। आत्म संयम के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्मारोहण के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पिंड के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःचक्रों का, अंतःशक्तियों का जागरण होता है। बहुत अद्भुत है ये कपालभाति। बाह्य प्राणायाम बड़ा अच्छा है, पेन के आज के लिए, पेट के लिए, मूलाधार के लिए, स्वादिष्ठान के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ऊर्ध्व रेता के लिए।